नमस्कार, ये धर्म रहस्य है और मैं डॉक्टर राजीव निस्प्रह आपसे बात कर रहा हूं अपने चैनल धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्प्रह के माध्यम से। इधर को क्लीन मंत्र को लेकर के लोगों में बहुत जिज्ञासाएं, बहुत प्रकार के फोन्स, बहुत प्रकार की क्वेरीज मेरे पास आई हैं। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है, मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि लोगों में क्लीन के प्रति इतना उत्साह बढ़ रहा है। ये आप लोगों का उत्साह और प्यार ही है कि आज ये चैनल इन ऊंचाइयों को छू रहा है। और जुड़े रहिए इस चैनल से। आज मैं आपको क्लीन के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताता हूं। एक बात आप समझ लें कि आपको जीवन में 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिसमें से पहला स्तंभ, पहली चीज़ है शक्ति, जिसे हम शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्ति के रूप में विभाजित करते हैं। शारीरिक और मानसिक शक्ति की सीमाएं हैं, 20-25 वर्ष से अधिक वो किसी के पास नहीं टिकती, उसके बाद उसका ह्रास होता है। लेकिन आत्मिक शक्ति, उसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि वो आपके जन्म से पहले भी थी और आपकी मृत्यु के उपरांत भी आपके साथ रहेगी। अवचेतन मस्तिष्क का वो भाग जो आत्मा के साथ संबंध है, वो हमेशा आपके साथ रहता है और वही आपका मुख्य भाग है, वही आपकी मुख्य शक्ति है जो आपको अपने लक्ष्यों में, अपने उद्देश्यों में ऊपर तक पहुंचाने का कार्य करता है। लेकिन आत्मिक शक्ति के विषय में लोग नहीं जानते। हम लोग प्राय पढ़ी हुई बातें जो ग्रंथों में लिखी हैं कि आत्मा अजर अमर है, उसे कोई काट नहीं सकता, उसे कोई जला नहीं सकता, ये सब सुनी सुनाई बातें बताते हैं, लेकिन आत्मिक शक्ति का बोध हमें नहीं है। दूसरी जो चीज है, दूसरा जो स्तंभ है आपके जीवन का, वो है संतुलन, जो योग से प्राप्त होता है, जिसके प्रणेता भगवान श्री कृष्ण हैं। शक्ति की अधिष्ठात्री देवी महाकाली स्वयं है। और तीसरा जो स्तंभ है वो है आकर्षण शक्ति, किसी चीज को अट्रैक्ट करने की पावर। आप ब्रह्मांड की चीजों को, धन, यश, वैभव और जो आपकी इच्छाएं, उन सबको अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने सबकॉन्शियस ब्रेन से, लेकिन वो एक्टिवेट होना चाहिए। तो आकर्षण तीसरी चीज है, जिसके अधिष्ठाता भगवान श्री कामदेव हैं। इन तीनों ही देवों के जो बीज मंत्र हैं वो क्लीन। हालांकि इनके पृथक पृथक पूर्ण मंत्र भी हैं, जो जिस प्रकार की धारणा लेकर व्यक्ति हमसे बात करता है, हम उसी प्रकार की दीक्षा उसको देते हैं। हम दीक्षा में सिखाते हैं कि किस प्रकार आप क्लीन के द्वारा अपने अवचेतन मन को, यानी सबकॉन्शियस ब्रेन को एक्टिवेट कर सकते हैं। क्योंकि शास्त्रों में बहुत सारी चीज लिखी हुई हैं, लेकिन वे सभी चीजें, वे सभी बातें आपके अवचेतन मस्तिष्क को, आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को एक्टिवेट नहीं कर सकती, क्योंकि आप उसके प्रयोग की विधि जानते नहीं। दीक्षा का कुल अर्थ इतना ही है कि आप वो चीज सीखें। हम वो चीज सिखाते हैं, मुझे उसको सिखाने में आधा पौन घंटे का समय भी लगता है। मैं पूरे मन के साथ उसको आप तक ट्रांसमिट करता हूं, आप उसे सीखते हैं इस चीज को, जिससे कि आपका मस्तिष्क आपके लिए काम करे। क्योंकि अभी तक तो आप दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। बचपन में माता पिता के हिसाब से काम करते हैं, बड़े हो जाते हैं पत्नी बच्चों के हिसाब से काम करते हैं, और एक दिन अचानक आप पाते हैं कि आप वृद्ध हो गए हैं और अब कुछ भी करने की ताकत आप में नहीं बची। ईश्वर का नाम लेने की बात नहीं है, उसकी आदत भी आपको नहीं है। फिर आपको अचानक लगता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। एक गहरी हताशा, एक गहरी निराशा आपके जीवन को ढक लेती है और आप अंततः उस क्षण को प्राप्त हो जाते हैं जिसे मृत्यु कहते हैं। और ये जीवन बिना कुछ किए, बिना कुछ प्राप्त किए, बिना कुछ हासिल किए यूं ही चला जाता है। ये एक क्रम है जो जन्म जन्मांतरों से आपके साथ चल रहा है और आप इस बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं।
आपके अंदर जो बीज है, जो आप बन सकते हैं, उस पर आपका ध्यान नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूं कि क्लेम एकमात्र संसार का ऐसा मंत्र है जो आपके सातों चक्रों को जागृत कर सकता है, जो आपकी शक्तियों को जागृत कर सकता है, जो आपके उद्देश्यों तक आपको ले जा सकता है। बस दो चीजें ध्यान रखिए, संकल्प बल और विश्वास। अगर ये दो चीजें आपके पास हैं, संकल्प बल और विश्वास, तो याद रखें आप जीवन की, दुनिया की कोई भी चीज हासिल कर सकते हैं। और अगर ये दो चीजें आपके पास नहीं है, संकल्प बल और विश्वास, तो जो कुछ भी है उसे भी आप धारण नहीं कर सकेंगे, उसे भी अंत में खो देंगे। एक बात आप ध्यान रखें कि जो मूल विचार है वो आपके अवचेतन मस्तिष्क में है, वो धारा आपके अवचेतन मस्तिष्क में है कि आपको कहां जाना है, आपको कहां पहुंचना है। लेकिन परेशानी इस बात की है कि जो विचार है, जो अनर्गल विचार है, वो जो आपके मस्तिष्क में हर समय समुद्र की लहरों की तरह निरंतर बहते हैं, निरंतर उद्दाम वेग से प्रचंड तूफान उत्पन्न करते हैं, वो विचार आपके मूल विचार को समाप्त कर देते हैं। वो मूल विचार उसमें कहीं खो जाता है और आप उस मूल विचार तक कभी नहीं पहुंच पाते। क्लेम वो माध्यम है जो इन सभी विध्वंसकारी विचारों को समाप्त करके आपके मूल विचार तक आपको पहुंचाता है। जिस प्रकार एक नदी पहाड़ से उतरती है तो उसका वेग उद्दाम होता है, बहुत अधिक होता है, लेकिन जब वो मैदान में आ जाती है तो मंथर गति से बहती है। कोई जान भी नहीं पाता, कोई देख भी नहीं पाता, कोई समझ भी नहीं पाता कि ये नदी का प्रवाह, नदी की लहरें कहीं कहीं पर लगता है कि बह भी रही है कि नहीं बह रही है। लेकिन आप देखिए उसके हृदय में एक विचार है कि मुझे समुद्र तक जाना है, तो वो पहुंच जाती है, एक दिन समुद्र तक जरूर पहुंच जाती है। क्या आपने या मैंने उसके लिए कोई मार्ग बना दिया है? क्या फावड़े से खोदकर कोई रास्ता बना दिया है जिसमें होकर के वो चली जाती है? नहीं, लेकिन एक विचार उसके मन में है। समुद्र के मन में एक विचार नहीं है, असंख्य लहरें बार बार उठती हैं, सैकड़ों मीटर ऊपर उछल जाती हैं, इधर भागती हैं, उधर भागती हैं, लेकिन जाता समुद्र कहीं पर भी नहीं है, कुछ नहीं होता। हाँ, उसमें तूफान जरूर उठते हैं। वही तूफान आपके मस्तिष्क में हर समय रहता है। एक बात पॉजिटिव आपके दिमाग में आई नहीं कि 20 बातें नेगेटिव उसको लेकर के खड़ी हो जाएंगी, जो आपके संकल्प बल को, जो आपकी विचार शक्ति को, जो आपकी विवेक शक्ति को नष्ट कर देंगे। और आपका जो मूल विचार है वो उन विचारों में कहीं खो जाएगा। बार बार आपके साथ ये होता है, लेकिन आप नहीं समझ पाते, अपने जीवन को व्यर्थ ही गंवाए दे रहे हैं आप। क्लेम वो पावर है, क्लेम वो शक्ति है जो इन विचारों का नाश करके सिर्फ एक मूल विचार तक आपको पहुंचा देती है और आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचा देती है। देखिए, कर्म तो मनुष्य को जीवन में करना होता है, लेकिन एक कर्म तो वो होता है जो आप बिना दिशा के, बिना ओरिएंटेशन के, बिना किसी उद्देश्य को दिमाग में रख के आप बस किए जा रहे हैं, बस कर रहे हैं, काम निपटा रहे हैं, उद्देश्यहीन जीवन जी रहे हैं। और एक कर्म वो होता है जो आप अपने मन में एक उद्देश्य लेकर के, एक संकल्प बल लेकर के, एक विश्वास लेकर के आप करते हैं, तो आप निश्चित माने कि वो विचार, वो संकल्प आपका अवश्य पूर्ण होता है। ब्रह्मांड आपको वो सब कुछ दे सकता है जिसकी आपको चाहत है, लेकिन चाहत तो उत्पन्न कीजिए, अपने अंदर एक प्यास तो उत्पन्न कीजिए, अपने अंदर एक आकर्षण तो उत्पन्न कीजिए। वो प्यास, वो आकर्षण, वो चाहत क्लेम आपको देता है, और वहां तक ले जाऊंगा आपको मैं। तो जुड़े रहिए मुझसे, लगातार देखते रहिए धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्प्रे। मुझसे बात कीजिए, मैं बताऊंगा किस प्रकार आपके विचार वहां तक पहुंच सकते हैं, किस प्रकार अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार जीवन में आप अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं।
मुझे कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए आप क्या चाहते हैं मुझसे, किस प्रकार के वीडियो और चाहते हैं। मैं प्रयास करूंगा उस तरह की चीज़ें आपके सामने लाना। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।